वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। हुबली रामनवमी के कार्यक्रम के वक्त में एमएलए यत्नाल वहां पर मोहम्मद पैगंबर की गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी के लिए अब ना जाने बहुत सारे लोग मेमोरंडम दे चुके हैं बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल के विरोध। अब उसी तरह आज विजयपुर शहर में अब यहां पर समत सुतार एक जाने माने वो भी कांग्रेस के एक जिम्मेदार है, ताकि वो भी एमएलए टिकट मांगा था मगर नहीं मिल पाई। और उनके पिता भी एमएम सुतार उन्होंने भी एक कांग्रेस के जाने माने एक हिस्सा है विजयपुर शहर के। अब तो यहाँ पर समत सुतार बहुत सारे लोग उनके साथ अभी सभी मुसलमान युवकों को ठेस पहुंच गई, ताकि मोहम्मद पैगंबर की गुस्ताखी की। अब उस गुस्ताखी में जब उन्होंने हुबली में जो भाषण किया था, अब वो भाषण का जो सुनकर आज विजयपुर शहर में इन्होंने जिला अधिकारी को ये मेमोरेंडम देने लगे हैं ताकि बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल को अरेस्ट किया जाए। ताकि अब यहाँ पर यही नारे लगा रहे हैं ताकि अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किया जाए, बसंतगौड़ा पाटिल को अरेस्ट किया जाए। दूसरा नारा यह है इनकलाब जिंदाबाद का। ये तो हमारे भगत सिंह के नारे हैं, ताकि उन्होंने अपने देश के लिए ये नारा बनाया था, ताकि वो है ताकि इनकलाब जिंदाबाद, ताकि वो भी नारे यहाँ पर लगने लग गए ताकि बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। यहाँ पर ये तो नारे लगने लग गए, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग चीख और चिल्लाने भी लग गए, ताकि मोहम्मद पैगंबर की गुस्ताखी में जो बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो बयान दी उसके लिए हमने कई बार कहा है पिछले एपिसोड में, ताकि अब यहाँ पर विजयपुर शहर में ना जाने मुसलमान कितनी गुस्ताखियां करने लग गए हैं, उन पर नारे क्यों नहीं लगते, उन पर इनकलाब जिंदाबाद समत सुतार बहुत सारे मुसलमान क्यों नहीं कहते। और ना जाने वो भी एक गुस्ताखी भी है, ताकि वो गुस्ताखी क्या है हम आपको सुनवाते हैं। अब तो ऐतिहासिक सूफी संतों के अब वहां पर दरगाह होते हैं, गायब हो जाती है, फ्लॉट बन जाते हैं। क्या ये गुस्ताखी नहीं है? ताकि उस गुस्ताखी पर आप क्यों नारे नहीं लगाते, आप क्यों उनको अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं कहते, ताकि वहां पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपकी आवाज क्यों खामोश होती है। दूसरा, अब जहां पर मुसलमान के ऐतिहासिक कब्रिस्तान होते हैं, अब वो कब्रिस्तान पर वहां पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वहां पर एक बाजार जैसा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और उस पर कोई नारा नहीं लगाता, ताकि ये मुसलमान ने किया हुआ है, ताकि कब्रिस्तान मिटाकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वहां पर कोई मुसलमान आवाज नहीं उठाता। दूसरी बात, जहां पर मस्जिद होता है ऐतिहासिक, वहां पर कहीं एकड़ से जमीन होते हैं, ताकि वो बादशाही जमाने में उनके नाम दिया गया हुआ मस्जिदों के नाम से, और वहां पर फ्लॉटे बनते हैं, खूबसूरत फ्लॉटे बनाकर वहां पर बेच देते हैं। आखिर वो क्यों वहां पर नारे नहीं लगाते, वहां उनके खिलाफ क्यों इनकलाब जिंदाबाद के नारे नहीं उठते, ताकि उनको क्यों अरेस्ट की बातें नहीं होते, ताकि उनके खिलाफ उनके विरोध क्यों मेमोरेंडम नहीं देते मुसलमान। क्या मुसलमान जो करे सही है, क्या ये गलत है? ताकि ये एक को जो भी है इंसाफ सही होना चाहिए, चाहे कोई भी गलती क्यों ना करे। अब मुसलमान जो चाहे दरगाह मिटाए, वहां पर नारे नहीं लगते, वहां पर इनकलाब के नारे नहीं लगते, वहां पर अरेस्ट की बातें नहीं होते, और जहां पर कब्रिस्तान मिटाकर वहां पर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बिजनेस बनाया जाता है, वहां पर मुसलमान की आवाज क्यों नहीं उठती। और जहां पर मस्जिदें होते हैं, वहां पर मस्जिद आबाद भी नहीं करते, गिराकर वहां पर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वहां पर आवाज क्यों नहीं उठती आपकी, जो खामोखा जो वहां पर खामोश होते हैं। और जहां पर पॉलिटिक्स होती है वहां पर नारे लगते हैं, ताकि ये सारे विजयपुर शहर के लोगों को पता है, ताकि पॉलिटिक्स से लोग इसका मुद्दा उठाकर मोहम्मद पैगंबर के नाम पर एक सियासती का ढोंग रच रहा है और कुछ भी नहीं है। और बाकी के सारे हाफिज है, मौलाना है, बहुत सारे लोग हैं, अब वो कभी रोड पर नहीं आए, कभी नारे नहीं लगा पाए,
हमने कहीं देखा ही नहीं है, मगर उन पर क्यों नारे नहीं लगाते? वहां पर क्यों इनकलाब की जिंदाबाद के वहां पर आवाज क्यों नहीं उठती? अब वहां पर ये नारे लगाना चाहिए था। समद सुतार एक जाने माने, वो भी एक वकील है और उनके पिता तजुर्बेदार वकील है, ताकि विजयपुर शहर में बहुत सारे मुसलमान है, ताकि देखते देखते दरगाह गायब हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फ्लॉट बन जाता है और ना जाने वहां पर कोई नारे नहीं लगते। अब यहाँ पर बसंतगौड़ा पाटिल एथनाल, उन्होंने कभी किसी ने एक कंप्लेंट भी सुना होगा? कहां पर उन्होंने दरगाह मिटाई? नहीं। कहां पर मस्जिदें गिराई? नहीं। और कहां पर भी उन्होंने कब्रिस्तान का जगह कब्जा किया? ऐसा कौन सा है जो कंप्लेंट्स जो बताओ, ताकि हम भी उस पर नारा आपके साथ जरूर लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ताकि ये कहना गलत है, ताकि किसी धर्म और मजहब के खिलाफ कहना बिल्कुल ही गलत है, ताकि वो आखिर क्या है ऐसी बात। अब तो देखना और सुनना चाहिए, ताकि गलत गलत है। किसी धर्म मजहब के खिलाफ कोई भी अगर कहते हैं ये दरअसल गलत है, ताकि वो किसी के ठेस पहुंचाना ये भी गलत है। मोहम्मद पैगंबर सबके प्यारे नबी है, वो इस भारत देश की नहीं पूरी दुनिया के प्यारे नबी है। अब उनकी गुस्ताखी में अगर कोई कहे किसी को सहे नहीं जाता, ये सब मुसलमानों को पता है, सारे हिंदुस्तान में जानने वालों को पता है, मगर ये क्यों सह सकते हैं? जो दरगाह मिटाए मुसलमानी है, जो वहां पर मस्जिदों की जगह पर कॉम्प्लेक्स बनाए, ये कहां पर, ये क्या गुस्ताखी नहीं है? वहां पर आपकी आवाज क्यों खामोश है? आपको ही पता। हमने ऐसे ही बातें तो विजयपुर शहर में तो चलते ही रहते हैं, मगर आवाज नहीं उठा पाते। अब यहाँ पर बसंतगौड़ा पाटिल के एथनाल के अरेस्ट पर हमने उसी ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको सामने लाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। अरेस्ट मार ले, अरेस्ट मार ले, अरेस्ट मार ले, धिक्कारा, 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 इनकलाब, 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 अरेस्ट आ गई, अरेस्ट आ मार रहे, अरेस्ट मार रहे, अरेस्ट मार रहे, इनकलाब, इनकलाब, अरेस्ट मार रहे, अरेस्ट मार रहे, अरेस्ट मार रहे, अरेस्ट मार रहे, अरेस्ट मार रहे। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಧಿಕ್ಕಾರ, 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ಕಲಾಬ್, ಇನ್ಕಲಾಬ್, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇನ್ಕಲಾಬ್, ಇನ್ಕಲಾಬ್, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, न्याಯ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ?
आवाज दो आवाज दो इनकलाब इनकलाब बेके बेको इनकलाब जिंदाबाद। अरेस्ट करो अरेस्ट करो। शुरुआत है सर। ದೇವರಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡೋದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಿಜಾಪುರ ಶಾಸಕರು ರಾಮನವಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹೇಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಫ್ಐಆರ್ನೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ ಕೂದ್ವಿ. ಅವರು ಬಸವನಗೌಡರು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಷಯ. ಇನ್ನೂ ತರ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಂದ್ಸಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಂದ್ಸಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರ ಒಂದ್ಸಲ ಟೊಬ್ಗೆದವ್ರು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನು ವಿಷಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಅವರಿಗೇನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅಸಹನೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಏನು ಯೂತ್ ಇದೆ ಆ ಯೂತ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ದು ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ, ಒಂದು ಆಮ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಂತು. ಆ ಇಶ್ಯೂದಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನ್ನು ಏನಂತ ಒಂದು ಪರ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕವರ್ ಆತು. ಏನ್ ಕವರ್ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು. ಉಲ್ಟಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಾಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರೆತು ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮನವಿ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟನೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಹೋರಾಟ ಆಗಲಾರ್ದ ನೋಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಸುತಾರ್, एडवोकेट। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरे नौजवान मुसलमान हमारे आके पहुंचे हैं डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए एमएलए यत्नाल के खिलाफ जो ने भाषण दिया हमारे हुजूर के खिलाफ। ये सबका दिल दुखे पूरे मुसलमानों का इसके अंदर। और एफआईआर तो बहुत हुई, सब कुछ हुए। अब डीसी साहब से हमारी गुजारिश है कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना। ये सब जो बातें कर रहा उन्हें मुसलमानों को ठेस पहुंची है बातों से, और मुसलमान इससे खुश नहीं है। इससे पहला भी उन्हें बहुत सी बातें कराया, बहुत से मुसलमानों को बोले जब हमें नहीं उठे तभी छूट को हमें उसके ऊपर एक्शन लिए को एफआईआर करा को कंप्लेंट कराना था, तब हमें नहीं करे। वो हमारी एक गलती है, लेट लिए उस बात को। अभी क्या है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है और सीएम को भी उसका हमें लेटर दे रहे हैं। और सरकार कांग्रेस सरकार है, उन्होंने उसे अरेस्ट करना जल्द से जल्द। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद।